नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो डेफिनेटली आपको किसी तरह की समस्या होगी। कर्ज की समस्या, ईएमआई की समस्या, लोन की समस्या। तो हाँ, आपने जिस तरह वीडियो में देखा है, टाइटल में देखा है, आज हम लोन सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं खुद झेला हूँ। तो सोचा कि दो तीन बातें मैं भी कर लेता हूँ इस मामले में, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में देख रहा था बहुत सारी कंपनियां हैं ऑनलाइन जो लोन सेटलमेंट की बातें करती हैं, तो उनके बारे में एक रिव्यू देख रहा था। तो बहुत सारे रिव्यूज़ दिखे, लेकिन कुछ भी जेन्युइन टाइप का नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि भाई खुद रिसर्च किया जाए इस पे। मैंने रिसर्च किया, कुछ चीज़ें समझ में आई। तो सोच रहा था कि जो मुझे समझ में आए शायद आपको भी समझ में आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो पे तो नहीं आऊँगा, लेकिन बातें पूरी होंगी। तो भाई एक चीज़ तो समझ लो कि यहाँ पे मैं ना इनके अगेंस्ट हूँ ना इनके सपोर्ट में हूँ। मैं दोनों साइड से बातें करूँगा, मुझे क्या समझ में आया मैं वो बोलूँगा, और बाकी जो है आप समझदार हो, आप समझो। आपको समझ में आया तो इनकी सेवा का उपयोग करो, नहीं समझ में आए तो खुद कुछ अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे बैकग्राउंड से। फाइनेंशियली मैं थोड़ा केयरलेस था जब मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। तो बहुत सारे ये जो एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ से बहुत सारे एडवांस लोन ले लिया था, और इस हालात में पहुँच चुका था कि जो नौकरी लगने के बाद भी जो मेरी मंथली इनकम थी, उससे ज़्यादा मेरी ईएमआई जा रही है। लेकिन उस हालात में फिर उसको क्लियर करने के लिए और लोन लो करके बहुत ज़्यादा हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था, तब मैं ऑनलाइन गया और ढूंढने की कोशिश की कि भाई क्या कोई तरीका है कि नहीं। उस समय में मुझे ये लोन सेटलमेंट के बारे में पता चला। तो इसके बहुत सारे एड्स देखे, बहुत सारा कंपनी देखा, कुछ लोगों से बात किया। तो अभी मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इनसे बात किया था, लेकिन ऐसे बाकी सारे कंपनी का भी सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो बाकी सारे भी सेम ही फॉर्मूला में चलते हैं। तो मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। मैं बात किया सिंगल टेक नाम करके एक कंपनी, उससे पहले जब कॉल किया तो एक एजेंट ने वो फ़ोन लिया। तो मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा हाल है, मेरा जो ईएमआई है वो मेरे इनकम से ज़्यादा है। तो उसने बेसिक डिटेल्स लिया, भाई कहाँ कौन कौन से इसमें है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरफ फ़ोन देता हूँ बोल के उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को फ़ोन दिया। फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात किया मैंने, तो उसने भी यही बोला कि भाई बताओ कहाँ कहाँ है। मैंने अपना डिटेल्स दिया, फ़लाने अकाउंट में इतना का लोन, फ़लाने अकाउंट में इतना का लोन करके अपनी गिनती बताई। फिर मैं बोला भाई इतनी ये एक्यूरेट तो नहीं है, मैं अब प्रिपेयर तो आया नहीं था, तो चाहिए तो मैं एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ। तो नहीं नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग रिपोर्ट तो सिविल से निकाल ही लेंगे। तो वो भी बात सही है उनकी, ठीक है। तो उसके बाद हम आए काम के बात पे। तो उन्होंने मेरी इनकम के बारे में पूछा, मेरे एक्सपेंसेस के बारे में पूछा, उन्होंने मेरी ईएमआई एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में पूछा। उसके बाद बोला कि भाई देखो इतना तुमको देना पड़ेगा, अभी गिनती के लिए बोल देते हैं कि 1000 रुपया देना पड़ेगा महीने का, और हम जो है यहाँ वहाँ करके सेटलमेंट करते रहेंगे। जो छोटा लोन है सबसे पहले वो सब क्लोज करते रहेंगे, और बाकी बड़े बड़े धीरे धीरे हम करके सब बंद कर लेंगे। तो हम बोले कि भाई ठीक है, समझ में आता है। तब इन्होंने एक चीज़ मेरे को बोला, इन्होंने बोला कि देखो पहला जो 2 महीना का जो तुम हम लोग को पेमेंट करोगे, उससे कोई पेमेंट नहीं होगा। हमारा लॉयर फ़ी ये फ़ी करके जो चार्जेस है वो ये 2 महीना में हम ये कर लेंगे। अब ये बात मेरे को थोड़ी चुभ गई, ठीक है, कि आप ये कह के आते हो कि हम आपकी सहायता करेंगे आपका लोन पेमेंट में, उसके बाद बोलते हो कि जो पहला जो 2 लोन ईएमआई आप हम लोग को दोगे वो हम लोग अपने पास रख लेंगे, और उसके बाद तीसरे ईएमआई से हम लोग क्या है पेमेंट करना चालू करेंगे। और उसी के जगह ईएमआई की भी बात अगर एक बार कर ली जाए, तो इनका क्या कहना है कि आप 1000 रुपया दोगे तो 700 रुपया आपका ईएमआई में जाएगा, बाकी जीएसटी एंड टैक्सेस के नाम पे डिडक्शन हो जाएगा 300 रुपये का, ठीक है। चलो समझ में आया नहीं आया, लेकिन बात सही नहीं लगी मेरे को। फिर मैंने इनसे एक सरल सा सवाल पूछा। मैंने इनसे पूछा कि भाई जो तुम इतना कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम्हारे पास मेरा एस्टिमेटेड डेट है और तुम्हारे पास मेरी एस्टिमेटेड ईएमआई है, तो क्या लगता है तुमको कि कब तक में ये क्लियर हो जाएगा। तो अरे ये तो क्लियर होता रहेगा, चलिए हम आपको अपने सर्विस के बारे में बताते हैं, हरासमेंट कॉल प्रोटेक्शन के बारे में। इनका जो पूरा मॉडल
था या मॉडल है, ये इसी बात पे है कि हम आपको अपने हरासमेंट कॉल प्रोटेक्शन के बारे में बताएंगे। ये हरासमेंट कॉल प्रोटेक्शन क्या है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि देखो भाई, जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो रिकवरी एजेंट्स कंटिन्यूसली आपको कॉल करके परेशान कर देते हैं, है ना, सबको ये बात मालूम है। तो इनका क्या मार्केट ये है कि नहीं, आप मेरे हरासमेंट मॉडल के बारे में सुनो, रिपेमेंट का कुछ भी आप पूछोगे तो बोलेगा कि हम इसके बारे में कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दोगे तो जल्दी बंद हो जाएगा, कम दोगे तो लेट हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो डिले हो जाएगा, फाइन लग जाएंगे। लेकिन हम आपको अपने हरासमेंट कॉल प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं। तो इनका मैंने पूछा भाई ठीक है तुम बताओ हरासमेंट कॉल प्रोटेक्शन के बारे में बताओ, तो उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा और हमारे एजेंट जितने भी हैं कॉल्स आएंगे उन्हें डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है, तो मैं पूछा कि अगर कोई घर आ गया तो, नहीं घर आ गया तो आप फ़ोन दे दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एजेंट घर आ जाता है, आपके ऑफिस आ जाता है, ठीक है, आप उसको फ़ोन पकड़ेगा, नहीं फलाना से बात कीजिए, तो वो बात करेगा क्या? वो बोलेगा हमको आपसे बात करना है। अब फलाना से बात करने के लिए फ़ोन पकड़ाने का कोशिश कीजिएगा तो वो बैठ के एंटरटेन करेगा इस बात को? नहीं। और जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, ठीक है, जब आप बोल देते हो कि 2 महीना तो आप EMI नहीं दे रहे हो, तो वहीं पे आप अपना बात बिगाड़ लिया ना। 2 महीना में जो भी कंपनी होता है लोन दे जो दिया होता है वो आके पका जाता है, वो आपको लीगल नोटिस भेज देता है, वो रिकवरी के लिए एजेंट भेज देता है, वो आपको कॉल कर करके आपको हरास कर देता है। ठीक है, 2 महीना में आपका सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि उसके बाद आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि आप इन लोग पे डिपेंडेंट रहें, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इनका गेम प्लान बहुत सिंपल होता है कि जो खराब हालात में है उन्हें और डराओ कि रिकवरी एजेंट आ जाएगा, आपको हरासमेंट कॉल्स आते रहेगा। अच्छा अभी कितना कॉल आ रहा है? अभी 70 कॉल आ रहा है, देखिएगा सर आपको 200 कॉल आने लगेगा। अच्छा हाँ, तो आप एक पहले से जो फाइनेंशियली एकदम टूटा इंसान है, डरा इंसान है, उसको आप और डरा रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि भाई तुम हमको पेमेंट करो, हम हैंडल कर लेंगे। और वो जब आपको ट्रस्ट करके पैसा दे रहा है तो 2 महीना आप EMI बिना पे किए हुए उसका सिचुएशन और बिगाड़ रहे हो कि उसके बाद भाई वो जाएगा कहाँ? वो तो तुम्हारे चंगुल में फंसी गया। उसके बाद तुम जैसे भी गेम खेलो, तुम उससे 20,000 रुपये लोगे और वो क्या बोलते हैं, अगर उसमें से 10,000 ही EMI के लिए दोगे और 10,000 टैक्स के लिए भी काट लो, टैक्स के नाम पे काट लोगे, तो वो क्या ही तुमसे सवाल कर लेगा। तो ऐसे हालातों से बचना है हमें। देखिए सिचुएशन खराब है, ठीक है, उसे और खराब ना करने का उपाय ढूंढना होता है हमें। बात तो एजेंट से आप भी कर सकते हो, लेकिन ये ठीक है, ये नेगेटिव है क्योंकि ये मेरे को लगा कि भाई ये नेगेटिव है। मैं अब थोड़ा पॉजिटिव भी कर लेता हूँ कि ये सर्विस जो है कैसे लोगों के काम आएगा। अब मान के चलो किसी के पास हाउसिंग लोन है, ठीक है, या लेट्स से कोई बहुत बड़ा लोन है, ठीक है, जो वो पे नहीं कर पा रहा है, और वो एक ऐसा लोन है कि भाई 2 महीना तुम पेमेंट नहीं भी करोगे तो आप क्या बोलते हैं, कॉल नहीं आएगा या उतना ज्यादा हरासमेंट नहीं होगा, एक उस टाइप का लोन मान के चलता है, ठीक है। तो वैसे कैसे लोग सर्विस यूज करते हैं, बल्कि ये एंटरटेन नहीं करेंगे, मेरे को तो ये लगता है कि ये एंटरटेन नहीं करेंगे, ये ज़्यादातर एंटरटेन करता है वो लोन जो अनसिक्योर्ड होते हैं और जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जो ज़्यादातर आज के मिडिल क्लास फैमिली जो क्या बोलते हैं स्लाइस हो गया या स्वाइप हो गया या समझ में आपको नहीं होगा, जैसे NBFC करके जितने भी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडर्स हैं उनके लोन्स को ज़्यादा एंटरटेन करते होंगे। और नहीं अगर ऐसे बड़े लोन्स को भी एंटरटेन करते होंगे, भाई क्यों बिजनेस लोन हो गया, तो बिजनेस लोन ये जैसे बंदे लोग हैं उनको मेरे से बहुत फायदा हो सकता है कि ऐसे ही बिजनेस नहीं चल रहा है, लोन लिया हुआ है तो भाई तुम सेटलमेंट करवाओ, हम तुमको इतना पेमेंट करते रहेंगे और तुम जो है कैसे भी करके हमारा ये सेटलमेंट करवाओ। शायद वैसे लोगों को शायद फायदा हो सकता है। अब मैं बिजनेस लोन तो लिया नहीं था तो मेरे को उतना ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार जब सोचा जाए तो अनसिक्योर्ड लोन, बिजनेस लोन जैसे जो लोग उसमें में भी जो सर्विस का फायदा उठाएंगे उनके लिए फायदा हो सकता है। और बात रहा नॉर्मल हमारे जैसे मिडिल क्लास वर्किंग पीपल जो खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा वाला सिनेरियो वाले लोग सर्विस का फायदा उठाते हैं, और ऑनलाइन आप चाहिए तो सेटलमेंट लोन सेटलमेंट करके हजारों कंपनियां बनी हुई है, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है कुछ नहीं मालूम, बस है। और सब बात यह है आपके पास IIM वेंचर कैपिटलिस्ट करके टैगलाइन लगाया हुआ है, इनका बोलने जाइएगा कोई डिफरेंस कुछ करने वाला नहीं है। आधा से ज़्यादा कंपनी तो यहाँ इंडिया ही में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कई कई जगह पैसा लेके भाग गए। तो थोड़ा सोचिए समझिए, अगर आपको समझ में आता है सवाल कीजिए, लेकिन
जो मेरा विचार था इस बारे में, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, शायद किसी को काम आ जाए। चलिए।